ऊंट एक ऐसा सामान्य जानवर है जिसके बारे में हम बचपन से ही कई तरह से सुनते आ रहे हैं। अपने स्वयं के शारीरिक गठन और कार्य कौशल के लिए ऊंट बहुत छोटी उम्र से ही हम सभी के लिए एक जाना माना जानवर है और यही कारण है कि लगभग हम सभी ऊंटों के बारे में इतने छोटे छोटे तथ्य जानते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस सामान्य गुणवत्ता वाले जानवर में कुछ अद्भुत विशेषताएं भी हैं? तो ऊंटों के बारे में कुछ अज्ञात तथ्य जानने के लिए और इस परिचित जानवर को थोड़ा और जानने के लिए आज के वीडियो के अंत तक बने रहें। ऊंटों के बारे में कुछ अज्ञात तथ्य बताने से पहले हम आपको बता दें कि दुनिया में ऊंट दो मुख्य प्रकार के होते हैं। उनमें से एक है ड्रोमेडरी ऊंट और दूसरा है बैक्ट्रियन ऊंट। ड्रोमेडरी ऊंट मूल रूप से वे ऊंट होते हैं जिनके शरीर पर केवल एक कुबड़ होता है और ये मुख्य रूप से अरब देशों में पाए जाते हैं। उनके बाल बहुत छोटे हैं और उनके कान बहुत छोटे होते हैं। विश्व के सभी ऊंटों में से लगभग 90% ड्रोमेडरी प्रजातियां के हैं और इस प्रजाति के सभी ऊंट पालतू है। वहीं अगर बैक्ट्रियन ऊंटों की बात करें तो ये कहना होगा कि इस प्रजाति के ऊंट सेंट्रल एशिया और मंगोलिया में बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। उनकी पीठ पर 2 कुबड़ होते हैं और उनके बाल और कान आकार में ड्रोमेडरी ऊंटों की तुलना में बहुत बड़े होते हैं। उनके शरीर पर बड़े और घने बाल होने के कारण वे बेहद ठंडे वातावरण में आसानी से ढल जाते हैं। उनके शरीर की संरचना ड्रोमेडरी ऊंटों की तुलना में बहुत बड़ी होते हैं और उनके शरीर की मांसपेशियां काफी मजबूत होती हैं। हालांकि ड्रोमेडरी ऊंटों की तरह वे ज्यादातर पालतू होते हैं। अब मैं आपको ऊंटों के बारे में एक बेहतरीन जानकारी देने जा रहा हूं। अब आप स्क्रीन पर एक ऊंट देखें, लेकिन ध्यान दें कि इस ऊंट के मुंह से एक मांस की ग्रंथि निकली है। अब मुझे उम्मीद है कि आपके मन में एक सवाल घूम रहा होगा कि ये ग्रंथि वास्तव में है क्या। दरअसल ये ग्रंथि ऊंट के मुंह में छिपी होती हैं। इस ग्रंथि की विशेषता यह है कि ये इस ग्रंथि को अपनी आवश्यकता के अनुसार मुंह से बाहर निकल सकती हैं और फिर वे इस ग्रंथि को जितना चाहे उतना बड़ा बना सकते हैं। दरअसल ये ग्रंथि सिर्फ नर ऊंटों में ही मौजूद होती है और नर ऊंट इस ग्रंथि का उपयोग प्रजनन उद्देश्यों के लिए और पसंद का साथी चुनने के लिए करते हैं। वह नर ऊंट इस ग्रंथि को अपने मुंह से बाहर निकाल के जितना बड़ा बना सके, उस नर ऊंट में सबसे ज्यादा मादा ऊंट को आकर्षित करने की क्षमता होती है। हालांकि ये क्षमता सभी ऊंटों में नहीं पाई जाती। वास्तव में कुछ ऊंट इस ग्रंथि को अपने मुंह से नहीं निकाल पाते हैं और फिर एक भयानक भविष्य उनका इंतजार करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मादा ऊंट इस ग्रंथि को देखकर ही नर ऊंट की ओर आकर्षित हो जाती हैं और अगर नर ऊंट इस ग्रंथि को व्यक्त नहीं कर सकता तो कोई भी मादा ऊंट पीछे मुड़कर नहीं देखती और उसे अपना पूरा जीवन बिना प्रजनन के बिताना पड़ता है। मूल रूप से दिसंबर में आप ऊंट को ऐसा करते हुए देखेंगे क्योंकि दिसंबर ऊंटों के प्रजनन का मौसम है। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि अगर आप ऊंट को ऐसा करते हुए देखें तो उसके पास जाना ना भूलें और इस ग्रंथि को छूने की कोशिश ना करें क्योंकि इससे ऊंट बहुत क्रोधित होगा और क्रोध में आकर आप पर आक्रमण कर देगा। आपको शायद पता ना हो, लेकिन सबसे पहले ऊंट कई दशक पहले नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते थे। लेकिन ऊंटों की कुछ फिजिकल विशेषताओं के कारण वे रेगिस्तानी इलाकों में ज्यादा पाए जाते हैं। एक समय रेगिस्तान में रहने वाले लोग इन ऊंटों को
नॉर्थ अमेरिका से अपनी जरूरत के लिए अपनी मातृभूमि में लाने लगे। आश्चर्यजनक रूप से ऊंट कुछ फिजिकल विशेषताओं के साथ नए वातावरण के अनुकूल होने में सक्षम थे। वास्तव में ऊंट हमेशा रेगिस्तान में घोड़ों की तुलना में अधिक मूल्यवान होते हैं, क्योंकि ऊंट बिना कुछ खाए पिए रेगिस्तान के गर्म वातावरण में मीलों मीलों की यात्रा कर सकता है। लेकिन एक घोड़ा भोजन और पानी के बिना इस रास्ते का 5वां हिस्सा भी ठीक से नहीं चल सकता। दरअसल ऊंटों की एक विशेषता यह है कि वे एक बार में लगभग 20 गैलन पानी सेवन किया जा सकता है और उसमें से मात्रात्मक पानी वे अपने कुबड़ में वसा के रूप में जमा कर सकते हैं, जो बाद में ऊंटों को लंबी दूरी की यात्रा करने की समय उनकी पानी की जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है। इसलिए रेगिस्तानी इलाकों में घोड़ों से ज्यादा ऊंटों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आपको भी ध्यान रखने की जरूरत है कि पालतू ऊंट ही केवल भविष्य के लिए पानी और भोजन का भंडारण करते हैं, क्योंकि ऊंटों को अलग अलग समय पर अलग अलग कार्य सौंपे जाते हैं। इसलिए वे अपने लाभ के लिए इस क्षमता को अपने आप में विकसित करने में सक्षम होते हैं। लेकिन चिड़ियाघर या एनक्लोजर में रहने वाले ऊंट इस क्षमता को आसानी से विकसित नहीं कर सकते। वास्तव में इन ऊंटों को नियमित अंतराल पर उनकी जरूरत का भोजन और पानी मिलता है, इसलिए उन्हें भविष्य के लिए पानी और भोजन को स्टोर करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन बड़ी समस्या यह है कि ये ऊंट भविष्य के लिए पानी और भोजन का भंडारण करने से असमर्थता के कारण लंबी यात्राओं के लिए सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अगर उन्हें रेगिस्तान में यात्रा करते समय सही समय पर भोजन और पानी नहीं दिया गया तो वे बहुत ही कम समय में मर जाएंगे। उदाहरण के लिए, यदि आप एक पक्षी को लंबे समय तक पिंजरे में रखते हैं और थोड़ी समय बाद आप पक्षी को पिंजरे के बाहर छोड़ देते हैं, तो आप देखेंगे कि पक्षी उड़ नहीं सकता। दरअसल आपको जानकर हैरानी होगी कि चिड़ियां लंबे समय से बंद जगह पर है और इसी वजह से अपने पंखों का मिलान करना भूल जाती हैं। लेकिन वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपको कभी रेगिस्तान में सफर करते हुए कोई मरा हुआ ऊंट दिखे तो उस ऊंट के पास भूले से भी मत जाना, क्योंकि वह मरा हुआ ऊंट कभी भी फट सकता है और आपको घायल भी कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना। दरअसल ऊंट अपने भोजन और पानी को वसा के रूप में अपने कोकून में जमा कर लेता है और फिर यात्रा के दौरान अपनी जरूरत की ऊर्जा जमा कर लेता है। अब मान लीजिए यात्रा के बीच में एक ऊंट की अचानक मौत हो जाती है। लंबे समय से वह ऊंट एक जगह पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी उसके कुबड़ में जमा चर्बी उसे गैस के रूप में ऊर्जा की आपूर्ति करती रहती है। हालांकि ये गैस कुबर से निकलनी है तो भी कोई उपयोगिता नहीं है, तो ये मृत ऊंट के शरीर में मीथेन गैस के रूप में जमा हो जाता है। वही दूसरी ओर ऊंट के शरीर में जमा पानी माइक्रो ऑर्गेज्म का कारण बनता है और फिर यहां से कार्बन डाइऑक्साइड जैसी कुछ गैसें उत्पन्न होती हैं। फिर ये गैस की गोलियां मरे हुए ऊंट के शरीर में जमा हो जाती है और उसके शरीर में सूजन आ जाती है और साथ ही उस ऊंट की लाश चिलचिलाती धूप में भी रह जाती है। अंदर की गैस के दबाव और ऊपर सूर्य की गर्मी के परिणाम स्वरूप शरीर गुब्बारे की तरह फूल जाता है। अब यदि आप इस शरीर को छूते हैं तो ये थोड़ा सा स्पर्श करने पर फट जाएगा और परिणाम स्वरूप आप घायल हो जाएंगे, जैसा कि हम कभी कभी मृत व्हेल के मामले में देखते हैं। बहुत से लोग मरे हुए ऊंटों को फिर से रेगिस्तान में लेटे हुए देखते हैं और कुबड़ को काटकर उसका पानी
पीने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बहुत खतरनाक भी है, क्योंकि सबसे पहले ऊंट का शरीर फट सकता है और आपको चोट लग सकती है। और दूसरी बात, अगर ये नहीं फटता है तो ऊंट के कूबड़ का पानी आपके लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पानी में पहले से ही कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं, और अगर आप उस पानी को पीते हैं तो आपको कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। आपको आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।